मेरे बच्चे, आज इस एकांत में जब तुम अपनी ही सांसों की आवाज सुन रहे हो तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। जिसे तुम तन्हाई समझ रहे हो वो वास्तव में मेरा आलिंगन है। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, इतना करीब कि तुम्हारी पलकों पर ठहरे उस आंसू की नमी को भी महसूस कर सकता हूं जो अभी तक गिरा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी रातों की नींद किसने चुरा ली है। तुम व्याकुल हो कि क्यों तुम्हारी आंखें अंधेरे को तकती रहती हैं जबकि पूरी दुनिया सो रही है। मेरे प्रिय, वो बेचैनी मैं ही हूं। मैं ही तुम्हारी नींदों में खलल डाल रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, उस गहरी निद्रा से नहीं जो शरीर की है, बल्कि उस अज्ञानता की नींद से जिसने तुम्हारी आत्मा को ढक रखा है। तुम अपनी पिछली गलतियों को याद कर करके खुद को सजा दे रहे हो। तुम उन फैसलों पर पछता रहे हो जो तुमने अनजाने में लिए। लेकिन क्या तुमने गौर किया, तुम्हारी हर एक गलती तुम्हें एक गहरे सबक की ओर ले जा रही है। मैं तुम्हें उन कांटों पर इसलिए चला रहा हूं ताकि तुम्हारे पैर इतने सख्त हो जाएं कि कल जब मैं तुम्हें ऊंचाइयों के पथ पर ले जाऊं तो पत्थर भी तुम्हें फूलों की तरह महसूस हों। मैं तुम्हें हर उस गलती से कुछ सिखा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें तराश रहा हूं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को दर्द होता है, पर वो चोट ही उसे ईश्वर की मूरत बनाती है। आज तुम जो दर्द सह रहे हो वो मेरी छेनी की वही चोट है। मैं तुम्हें खंडित नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पूर्ण बना रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। तुम मुझसे वरदान मांगते हो, तुम मुझसे खुशियां और सफलता मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि मैं आज ही तुम्हें वो सब दे दूं तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? बिना पात्रता के मिली सफलता अहंकार बन जाती है और बिना गहराई के मिला प्रेम बंधन बन जाता है। मैं तुम्हारी पात्रता का विस्तार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय के पात्र को बड़ा कर रहा हूं ताकि जब मैं अपनी कृपा की वर्षा करूं तो वो छलक कर व्यर्थ न जाए। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें वो महान वरदान मिले जिसकी तुमने कामना की है तो तुम उसे अपनी गरिमा और स्थिरता के साथ संभाल सको। तुम झुक न जाओ, तुम बिखर न जाओ, बल्कि तुम उस प्रकाश को औरों में बांटने के योग्य बन सको। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं निर्दयी हूं जो तुम्हें इस कदर तपा रहा हूं, लेकिन याद रखो, जो सोना आग से डर जाता है वो कभी कुंदन नहीं बनता। तुम्हारी ये जागती हुई रातें तुम्हारी तपस्या हैं। इन रातों में जब तुम अपनी गलतियों का हिसाब करते हो तब मैं तुम्हारे अहंकार की परतों को धीरे धीरे हटा रहा होता हूं। मैं तुम्हें शून्य पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम शून्य हो जाओगे तभी तुम मुझ अनंत से भर सकोगे। ये अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने का जरिया है। जब दुनिया के सारे रिश्ते मौन हो जाते हैं तभी मेरी आवाज सुनाई देती है। जिसे तुम अपनी हार मान रहे हो वो वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की तैयारी है। धैर्य रखो, मुझ पर अटूट विश्वास रखो, जैसा एक बच्चा अपने पिता पर रखता है। तुम्हें नहीं पता कि आगे का रास्ता क्या है, पर मुझे पता है। मैं तुम्हारे भविष्य का निर्माता हूं और मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा है वो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य है। ये समय थम जाने का नहीं, बल्कि खुद को मुझे सौंप देने का है। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी गलतियां और अपना सारा डर मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूं जिसे पाकर तुम दुनिया की किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होगे। तुम मेरे अंश हो और मैं अपने अंश को कभी कमजोर नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें इस भट्टी में डाला है ताकि तुम एक वज्र की तरह बाहर निकलो। वो वरदान जिसके तुम सपने देख रहे हो वो बहुत करीब है, पर याद रहे, वो वरदान केवल एक सुख नहीं, एक जिम्मेदारी भी होगा। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही तुम्हें आज इस अकेलेपन और इन जागती रातों से गुजरना पड़ रहा है। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बना है। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। आने वाला सवेरा तुम्हारी उम्मीदों से कहीं अधिक सुनहरा होगा। बस मुझ में स्थिर रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और अनंत काल तक।